सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आप सबके और हम सबके जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु ने अब तक हमारे जीवन को अपने बलगम सामर्थ्य हाथ में संभाला। बाइबल कहती है कि वो अति करुणा में परमेश्वर है, और करुणा शब्द के लिए अंग्रेजी में ऐसे लिखा अनफेलिंग लव, माने वो प्यार जो कभी हार नहीं सकता, या वो प्यार जो कभी खत्म नहीं हो सकता, या वो प्यार जो कभी असफल नहीं हो सकता। सो प्रभु का धन्यवाद हो उनकी करुणा के लिए, उनके अनफेलिंग लव के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति और तारीफ हो। और इस वक्त हम एक महत्वपूर्ण विषय को देखने जा रहे हैं, और मैंने इस विषय का शीर्षक जो दिया है वो है विनाश और निर्माण। और बाइबल से हम इस महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत को हम देखेंगे, और 3 महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा आपसे। 3 महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत। विनाश, मैंने इसको शीर्षक दिया विनाश और निर्माण का सिद्धांत। विनाश और निर्माण का सिद्धांत, ये मैंने शीर्षक दिया है। और विनाश के सिद्धांत के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। और ये बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक न्याय चक्र जो है वो इस पृथ्वी पर चलता है। सो प्रभु का धन्यवाद। और हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और 24 और 25 पद को इस वक्त हम तनु के साथ पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय और 24 और 25 पद। वे मन में इतना भी नहीं सोचते, परमेश्वर कहते हैं कि वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है। दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के बाइबल कहते तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। ये बात प्रभु का वचन कहता है। और एक वचन और देखेंगे, और 9वें अध्याय में आ जाएंगे और 12 से 14 पद को देखेंगे। 9वां अध्याय 12 से 14 पद। जब बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे, देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और ना मेरी बात मानी, और ना उसके अनुसार चले, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखों ने उनको सिखाया था। हम इस बात को इस स्थान पर पाते हैं। और बाइबल में पुराने नियम में एक सिद्धांत काम करता है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, और वो ये है, साधारण शब्दों में इन विषयों को समझने के लिए, कि जब बाइबल बताती जब इस्राएली लोग परमेश्वर यहोवा की उपासना करते थे, उसकी ओर फिरते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, तब तक वो आशीषित होते थे। लेकिन जब भी वो परमेश्वर फिर जाते थे, पराय देवताओं को उपासना करते थे, तब उन पर विपत्ति पड़ती थी। और विपत्ति ऐसी कि वो गुलाम हो जाते थे, दूसरे राजा लोग उन पर प्रबल हो जाते थे, और मरियां और तमाम प्रकार की संकट, अकाल, ये सारी चीजें उनके ऊपर आती थी। और आप इस चीज को बिल्कुल देख सकते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं इस बात को आप ध्यान कर सकते हैं कि ऐसा उनके जीवन में होता था। लेकिन जब भी वो परमेश्वर को फिरते थे, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता था, और वो अपने जीवन में परमेश्वर की महान महिमा में आशीष को देखते थे। तो ये 2 वचन अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह से, वो इस्राएलियों के बारे में है। लेकिन मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूं कि ये जो सिद्धांत है ये पूरी पृथ्वी पर लागू होता है। और मैं आपको, अभी तो हमने इस्राएल के बारे में पढ़ा, लेकिन अन्य जाति के बारे में कुछ लिखा है। और भजन 107 को निकालेंगे, और उसके 33 और 34 पद को इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे, और 35 से 40 को भी पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे इसी बात को लेकर 33 और 34 पद। भजन 107, 107, 33 and 34। वह नदियों को
जंगल बना डालता है। वो नदियों को जंगल बना डालता है। और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर वो देता जल है। के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। वो फलवंत भूमि को नोनी करता वो है। फलवंत भूमि को नोनी करता है अर्थात बर्बाद करता है। ये वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के और लिखा कारण है होता वो ये वहां के उस स्थान के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है, ये बाइबल बता रही है। अब 35 से 40 पद को हम लोग देखेंगे परमेश्वर किस तरह से करुणा करता है और उन्नति और आशीष देता है, और किस तरह से मनुष्यों का धर्म के कारण वो स्थान बर्बाद होता है। 35 से 40 में एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है। वह जंगल को जल का ताल वो जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते और कर देता निर्जल है। देश को जल के सोते कर देता है। और वहाँ वह भूखों को बसा और लिखा है वो वहां वो भूखों को बसाता है। और वे बसने के लिए नगर तैयार करें वे नया बसने के लिए नगर तैयार करते हैं और खेती करें और खेती करें और दाख की बारियां और लगाएं दाख की बारियां लगाएं, और भांति भांति के फल उपजा लें। वह उनको ऐसी आशीष देता हाँ, है यहाँ पर परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर को ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते वे बहुत हैं बढ़ जाते हैं। और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। उनके पशुओं को भी वो घटने नहीं देता। फिर अंधेर विपत्ति और शोक के लिखा कारण फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण, अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे वे घटते हैं। अभी तक परमेश्वर ने जिनको आशीष दी, जो लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ जाते हैं, उस स्थान को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां पर क्या होता है, जब वहां पर अंधेर होता है तो वहां पर विपत्ति आती है और शोक होता है और इसके कारण वो घटते हैं। आगे 40 तक। और वह हाकिमों को अपमान से लादकर वो हाकिमों का अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटका मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार के दृश्य को देखते हैं कि परमेश्वर का एक न्याय चक्र पृथ्वी पर चलता है। और नए नियम में पौलुस ने उसको गलतियों की किताब में बताया है, उसके 5वें अध्याय में 6वें अध्याय में, वो है बोने और काटने का सिद्धांत कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है। मैं मेरी सेवकाई को लगभग 35 साल हो गया और इस सेवकाई के दिनों मैंने एक चीज सुझाना, ये बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी असफलताओं के बारे में, अपनी अवनति के बारे में बोलते हैं, और खासकर एक चीज मैंने मार्क किया, वे अपने खेतों के बारे में बताते हैं। गांव के लोग कि उनके खेत में फसल ठीक नहीं हो रही है या ऐसा हो रहा है, कुछ तो नुकसानदायक चीजें बता रहे हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं और हर वो व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाले प्रभु के जन हैं वो इस बात को मार्क करें, और जो प्रार्थना करने वाले प्रभु के लोग हैं वो इस बात को मार्क करें कि जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तब पता लगता है कोई ना कोई दुष्ट की ताकत है जो उनके फसल को बर्बाद कर रही है। और वो दुष्ट की ताकत है जिसको इन्होंने ईश्वर या भगवान कह के उन्होंने उनको उपासना की और उन्होंने अपने खेतों में बुलाया, उनको वहां पर आराधना की, खेतों में बुलाया और अपनी सुरक्षा के लिए उनको नियुक्त किया, और वही लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। सो हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि मनुष्य के अधर्म के कारण, क्योंकि सारी महिमा परमेश्वर की है, पृथ्वी सारी भरपूरी परमेश्वर की है, सारी आराधना, सारा धन्यवाद, सारी उपासना परमेश्वर की है, और ये चीजें परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। लेकिन जब इन चीजों के अतिरिक्त और दूसरी चीजों को मनुष्य बिना जानकर जिनको लाता है, वो चीजें जो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उसे ग्रहण करती हैं, तो दुष्ट आत्माओं को स्थान मिलता है। तो इस प्रकार से वो स्थान जो है वो दुष्ट आत्माओं का गढ़ बन जाता है, और फिर दुष्ट आत्मा अपनी दुष्ट हरकतों को वहां पर स्टार्ट करती है। लोगों की फसलें बर्बाद होती हैं, लोग कर्ज में डूब जाते हैं, लोग फिर वो चीजें घरों में आ जाती हैं, फिर घरों में भी बहुत सारी चीजें, शादी नहीं होना और बीमारियां और उन्नति नहीं होना, आर्थिक पैसा घर में नहीं रुकना, पैसा चला जाना, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो असफलता, परेशानी और डिप्रेशन को लाती, ये चीजें फिर घर में होती और मनुष्यों को समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं, प्रार्थना के लिए लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करने से ये चीजें पता कर लगती है कि उनके जीवन में ये चीजें हैं। और जब परमेश्वर की दया है, और मैं बता रहा हूं ये तो एक सिद्धांत है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य जब गुनाह करते हैं तब उनकी जीवन में विपत्ति आती है, और हर विपत्ति के पीछे हम इसको जांच सकते हैं। बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुधा से जीवन पाए। तो बहुधा अनेक बातों में हम इस चीज को पाते हैं कि अंधकार की शक्तियां वो जो है मनुष्य जीवन में आक्रमण करती हैं।
मैं एक विश्वासी के व्यक्ति के जीवन में जितने आक्रमण होते हैं, कि बाइबल बताती है कि जो धर्मी लोग हैं, जो भक्तिपूर्ण जीवन गुजारना चाहते हैं, उनके जीवन में सताव आता है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में जो सताव आते हैं उनका मूल कारण पाप होता है, बल्कि मैं इस विषय में एक स्टडी जरूर आपके सामने लाना चाहता हूँ, लाऊंगा मैं आने वाले वक्त में कि किन किन कारणों से एक व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है। लोग तो मैं इस चीज को देखता है, जनरली हम लोग इस चीज को देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होती है जब एक मनुष्य जो है वो परम प्रधान परमेश्वर को छोड़कर या उसको ढूंढने के बदले, उसकी उपासना करने के बदले, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उनके जीवन में सिद्धांत काम करता है। यदि वो दूसरी चीजों के पीछे भागते हैं, दूसरी चीजों को महत्व देते हैं, दूसरी चीजों की उपासना करने लग जाते हैं, तब उनके जीवन में ये धीरे धीरे विपत्तियां आती हैं। और इस चीज को हम लोग देखते हैं। और हम देखते हैं एक चीज को और को, भजन और उसके 106 में हम आएंगे और हम उसके 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। और मैं आपको दूसरा एक आत्मिक सिद्धांत में ले जा रहा हूं आपको। अभी हमने एक आत्मिक सिद्धांत को देखा जो विनाश का सिद्धांत है, कि मनुष्य की स्थिति से उनके जीवनों में जो गलत चीजें आती हैं या गलत उपासना लोग करते हैं, उसके कारण उनके जीवन में, उनके खेतों में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में श्राप आता है। तो दूसरी जो चीज हम देखने जा रहे हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और भजन 106 हम लोग इस वक्त देखेंगे, 19 और 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। यहाँ पर हम इजराइली के एक बहुत भयंकर पाप को देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने सीने पर्वत पर उनको दर्शन दिया, आग के द्वारा दर्शन दिया, उस परमेश्वर जब मूसा होरे पहाड़ पर था और वो पत्थर की पटियाओं में 10 आज्ञा परमेश्वर को लिख कर दे रहे थे, उस वक्त की ये घटना है। और उन्होंने जब देखा कि मूसा खाने में दे रहे, उन्होंने बछड़ा बनाया, बछड़े की उपासना की। और ये बात परमेश्वर को बहुत परमेश्वर को इस बात ने क्रोधित कर दिया, परमेश्वर को ठीक नहीं लगा ये चीजें। तो परमेश्वर, तो ये वो स्थिति थी जब उन्होंने महिमा में परमेश्वर को बछड़ों की समानता में बदल डाला। अब उसके 23 पद को देखेंगे। 23, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पर उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर दूं। यहाँ पर हम दूसरे सिद्धांत को देखते हैं। विनाश के सिद्धांत के बाद एक दूसरा दया का सिद्धांत है, जिसको हम मध्यस्थता का सिद्धांत कह सकते हैं, और बाइबल सिखाती है मध्यस्थता कैसा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, कनान देश देने के लिए और ले जाने के लिए। और रास्ते में हम देखते हैं बार बार ये लोग बलवा करते थे। बार बार जब बलवा करते थे तो इनके बीच से परमेश्वर की महिमा उठती थी, परमेश्वर क्रोध इन पर आता था, परमेश्वर अपनी दया को हटाते थे। और उस वक्त होता यह था कि विपत्तियों में जाते थे, मरियों में जाते थे, महामारियां इनके लिए फैलती थी और लगातार लोग मरते जाते थे। अब ऐसे वक्त में ये लोग मूसा के पास जाते थे। तो मूसा क्या करता था? मूसा इनके लिए प्रार्थना करता था, इनके बचाव के लिए। अर्थात वो परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में मूसा आ जाता था और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसके क्रोध को शांत करता था। और तब परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत हो जाता था। फिर से हम 23 पद को पढ़ेंगे, भजन 106 के 23 पद को, और इस विषय को थोड़ा ठीक से जानेंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। तो हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं मूसा के जीवन के बारे में। मूसा एक मध्यस्थ था। मूसा ने मध्यस्थता की सेवकाई की। वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में खड़ा होता था और परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करता था, परमेश्वर को मना लेता था, परमेश्वर के हृदय को ठीक कर देता। इस प्रकार से मूसा यहाँ पर एक काम को करता था, जिसे हम मध्यस्थता के वर्क कहते हैं। और एक वचन जो बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, वो यहेजकेल 22 अध्याय के 30 पद में पाया जाता है। और जब यहेजकेल की सेवकाई का समय था, ये बंधुआई का समय था, कि अपने गुनाहों के कारण इजरायलियों को
70 साल की बंधुआई में जाना पड़ा था। उस बंधुआई के वक्त में यहेजकेल एक विशेष चीज को कहता है। यहेजकेल 22 अध्याय 22 उसके 30 पर उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। हाँ, मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर कह रहे इंटायर माने उस वक्त कि मैंने उनमें एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक न्याय सिद्धांत इस पृथ्वी पर काम करता है। जिसे नीति वचन में जैसी करनी वैसी भरनी बोला गया, और गलतियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में उसको बोने और काटने की समय बोला गया है। यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि इस्राएल लोग गुनाह करते थे, गुनाह के कारण वो घटते जाते थे, असफल होते थे। लेकिन जब वो जंगल के मार्ग में थे उस वक्त को भी हमने देखा कि मूसा मध्यस्थ बन के खड़ा होता था, इसलिए वो सत्यानाश नहीं हुई। परमेश्वर की करुणा उन पर बार बार आ जाती थी, वे सत्यानाश नहीं हुई। और यहेजकेल के विषय में हमने देखा, यहेजकेल समय भी परमेश्वर यही पुकार रहे हैं कि अगर इनके बीच में मध्यस्थ होते या एक व्यक्ति भी मध्यस्थ के रूप में खड़ा होता तो मुझको इस देश को बंधुआई में भेजना नहीं पड़ता। और प्रभु का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर जिसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमें नहीं छोड़ा लेकिन अपना इकलौता पुत्र दिया। वो उन्होंने एक मध्यस्थ तैयार किया जो यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौर को पूरा करके आसमान में वापस गए, उन्होंने एक मध्यस्थ तैयार किया जो कलीसिया है। मैं और आप, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और आपको परमेश्वर ने मध्यस्थ के रूप में खड़ा किया है। बाइबल बहुत सारे विषयों को बोलती है। जब मध्यस्थ के रूप में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जब पतरस जेल में था उस वक्त बाइबल कहती है प्रेरितों काम 16 के 5 में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और इस प्रार्थना ने उस परिणाम को लाया जहां पर पतरस को छुटकारा मिला। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जैसा जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया और भवन बनाया उसकी प्रतिष्ठा थी, तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर बोला कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके देश को चंगा करूंगा। आज जबकि सारा विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी से जूझ रहा है जिसे हम कोरोना कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद कि हमारे देश में हालत उतनी खराब नहीं है जितनी विश्व के अन्य देश में ये हो सकती थी, लेकिन ये परमेश्वर की दया हम उसको कहेंगे। और ऐसे वक्त में मसीहियों के लिए क्या उचित है? मसीहियों के लिए उचित है कि वे मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आपके लिए उचित है, मेरे लिए उचित है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हम अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, अपने परिजनों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, अपने जो अगुवे हैं, जो हाकिम हैं, उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। क्या आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से क्या होगा? आपकी प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा? आपकी प्रार्थना करने से क्या होगा? और मध्यस्थता की प्रार्थना में क्या क्या चीजें शामिल होती, इसको मैं एक स्टडी ग्रुप में आगे मैं इसको लेकर आऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय में जबकि हम अपने घरों में हैं और घरों में रहकर समय गुजार रहे हैं, मैं इस पर विचार कर रहा था कि समय चला जाता है, समय गुजरता है। ये हमारी बुद्धिमानी कि हम समय को कैसे गुजारते हैं, ये हमारे बुद्धिमानी समय को कैसे गुजारते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें समय को प्रभु के चरणों में गुजारना है, अपने समय को ऐसा मैनेज करना है। और इन दिनों जबकि आप घरों में हैं, आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आप लिस्ट बना सकते हैं, या हमारे जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच में हमने कुछ प्रेयर सब्जेक्ट सर्कुलेट हमने किया है, व्हाट्सएप में भी हमने छोड़ा, आप देख सकते हैं। और परिवार के साथ मिलकर कृपया प्रार्थना में अपना समय गुजारें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रार्थना में समय गुजारें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ
जो शाम के वक्त जब मैं प्रभु के चरणों में बैठा था, प्रभु ने मुझको फिर से स्मरण दिला हुए है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है अपने आप को, माने अपना व्यक्तिगत जीवन, अपनी अभिलाषाएं, अपने विचार, अपना जीवन जीने का तरीका सबको प्रभु के चरणों में त्यागना, यानी एक प्रकार से उसको बोलने मरना। ये शब्द बाइबल में दिया, मरना, बहुत अच्छे समझने के लिए। और हम जो मसीह जीवन गुजारते हैं ये हमारा जीवन नहीं है, ये यीशु का जीवन है। हम जो जीवन गुजारते हैं वो यीशु का जीवन है। तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व ये है कि परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है और ये हमारा जीवन नहीं, ये यीशु का जीवन है जो हमारे भीतर यीशु का स्वभाव काम करता है। जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हम पर दया की और हमें आत्मा में नया जन्म दिया, और इसीलिए हम परमेश्वर को अपनी आत्मा से पहचानते हैं, और इसीलिए हम पापों से घृणा करते हैं। इसीलिए हमारे विवेक को शुद्ध किया गया ताकि हम सही गलत में भेद को समझ सकें। और इसीलिए एक विश्वासी का दायित्व है, विश्वासी अपना खुद का जीवन नहीं गुजारता, वो मसीह का जीवन है जिसको हम जीते हैं। और इसलिए हमें ध्यान से देखने के प्रभु की इच्छा क्या है, और बाइबल भी इसी बात को बताती है कि ध्यान से देखें कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से देखें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, परखें कि प्रभु की मर्जी क्या है। और मैं चाहता हूं उस पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय हम लोग इस वक्त निकालेंगे और 15 से 18 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। बाइबल कहते हैं निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो 5वां अध्याय है ना, इसको आप शांत भाव से आप इसको एक पद से पढ़ना आरंभ करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ अभी आपने पढ़ा ना, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, लेकिन एक्चुअल में मैटर जो है वो एक पद से आपको मिलेगा। और इसीलिए बाइबल समझाइश देती है बार बार, चूंकि हमारे अंदर मसीह का मन है, चूंकि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है, चूंकि जो जीवन हमें दिया गया वो मसीह का जीवन है, और चूंकि परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम लोग पवित्र बने, चूंकि परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सिद्ध बने, परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी आत्मा में एक हो जाएं। इसलिए क्या चीजें करनी क्या नहीं करनी, क्योंकि गलतियों के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो कुछ तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। इसीलिए वहां पर समझाइश दी गई है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आत्मा की इच्छा को पूरा करो, तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरा नहीं करने पाओगे। उसके बाद जब आप आगे पढ़ते हैं, गलतियों 16 पद से आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है जो 19 से 21 में पाया जाता है, और उसके बाद फिर 22 से जब आप पढ़ते हैं नीचे तक आपको आत्मा के फलों के बारे में देखा गया। तो जब आत्मा की मर्जी को पूरा करते हैं तो आत्मा के फल पैदा होते हैं, लेकिन जब आप आत्मा की मर्जी के प्रति निश्चित हो जाते हैं तो शरीर की जो अभिलाषा वो काम करती है, वो स्पष्ट वहां पर लिखा है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यीशु का जीवन पाया है, और ये बहुत ही कीमती है, और वक्त भी बहुत कीमती है। इस समय पृथ्वी पर जो वक्त हम गुजार रहे हैं ये बहुत ही कीमती वक्त है। इस समय हमारा दायित्व है, कलीसिया का दायित्व है, मध्यस्थता की प्रार्थना करें, मध्यस्थता की प्रार्थना करें। सुसमाचार, मध्यस्थता की प्रार्थना सुसमाचार के लिए द्वारों को खोलती है। मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा जो आप प्रार्थना करते हैं वो यूं ही हवा में उड़ जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये वास्तव बहुत पावरफुल होती है, और ये जो है शैतान के राज को नुकसान पहुंचाती है, अंधकार की शक्ति के बंधनों को तोड़ती है, और परमेश्वर का राज को लाती है, परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष को लाती है। और इस वक्त जबकि हमारे देश सहित सारा विश्व एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में हमारी प्रार्थना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, और मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना में जाएं। आज हमने सीखा है कि विनाश के सिद्धांत को जो चक्र है, न्याय का चक्र मैं कहना चाहता हूँ, वो इस पृथ्वी पर लगातार चल रहा है, चलता है। जिसे पुराने नियम में जैसी करनी वैसी भरनी बोला गया है सुलेमान के द्वारा, और नए नियम में पौलुस ने इसको बोने और काटने के सिद्धांत को बोला है।
और ऐसे वक्त में हमारे सामने एक बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने खोला है, और वो अनुग्रह है यीशु मसीह के जीवन को जीने का। यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण परमेश्वर ने हमारी आत्मा को नया जन्म दिया है, और हमारे भीतर यीशु मसीह का स्वभाव डाला गया है। हमारे विवेक को शुद्ध किया गया है मरे हुए कामों से, हमारे चाल चलन को शुद्ध किया गया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक प्रभु की मर्जी का जीवन गुजारें, प्रभु की इच्छा का जीवन गुजारें। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसीलिए हम चुने गए हैं। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पृथ्वी पर हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हम मरती हुई मानव जाति, भटकी हुई मानव जाति, पाप में डूबी हुई मानव जाति के और परमेश्वर के बीच में हम लोग खड़े होते हैं। जहां पर मूसा खड़ा हुआ जोखिम के स्थान में, वहां पर हम खड़े होते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर पृथ्वी पर आशीष लाते हैं। और परमेश्वर ने इब्राहिम को कह दिया था कि तेरे वंश के द्वारा मैं पृथ्वी को आशीष दूंगा, और ये हम उसके वंश हैं, विश्वास के द्वारा इब्राहिम के वंश है, और हमारे द्वारा परमेश्वर पृथ्वी को आशीषित करना चाहता है। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में ढालें, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन को गंभीरता से लीजिए। आपकी प्रार्थनाएं गंभीर है, तो अपनी प्रार्थनाओं को गंभीरता से लीजिए और प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके चरणों में आता धन्यवाद देता हूं। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा कृपा के लिए धन्यवाद देता अपने सारे भाई बहनों के साथ आपके चरणों में आता। प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता, जो कुछ हमने इस वक्त वचन से जाना उसके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है सारे भाई बहनों को आशीषित करें, आपका अनुग्रह हर एक भाई बहनों के साथ हो, कि लोग अपने आप को प्रभु जी इवेलुएट करने पाए, प्रभु जी लोग अपने आप को मूल्यांकन करने पाए, अपने जीवन को, अपने समय को प्रभु जी, और यीशु के नाम से पिता अपने जीवन का हर जीवन की हर चीजों को पिता आपके चरणों में पिता जी समर्पित करें मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा आसमानी प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, जाने की परमेश्वर की मर्जी क्या है, और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में स्थापित करते चले जाए प्रभु जी, और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिए प्रभु जी। आप दया करें, हमें सारे को आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं अपने हर एक बीमार लोगों के लिए पिता प्रभु जी, और उनके आपके बलवंत हाथों में सब की प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। करुणा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और इस वक्त खुदा आसमानी में एक पिता प्रभु जी, हमारे एक बुजुर्ग के जीवन में पिता जी, मैं एक प्रभु जी, मैं चेस्ट के भीतर समस्याओं को देखता हूँ। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से वो समस्याएं दूर हो पिता, हर एक भारीपन इसके जीवन से दूर हो पिता, यीशु के नाम से दूर हो खुदा आसमानी। तो जी हर एक अंदरूनी समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे खुदा आसमानी। मैं एक बहन को इस वक्त देखता हूँ, वो बहन एक जवान बहन है, लेकिन सर में उसके बहुत दर्द है, और सिर में उसके दोनों साइड और बीच में बहुत दर्द हो रहा है। यीशु के नाम से पिता, इस बेटी को पिता यीशु के नाम से छूकर चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं एक और बेटी को देख रहा हूँ जो मसीह को नहीं जानती, यीशु को नहीं जानती, लेकिन वो आपके साथ जरूर किसी ना किसी के साथ लिंक है, और वो भी इस वक्त उसी प्रकार से पेन में है, और केवल सर में नहीं, पूरी बॉडी में, कंधे में और पूरी बॉडी में उसका पेन होता है, और वो पेन जो है वो दुष्ट आत्माओं के कारण हो रहा है। और इस वक्त यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ प्रभु जी, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर दुष्ट आत्मा के काम उस बेटी की जीवन से दूर हो प्रभु जी, और आपकी करुणा से वो बेटी चंगी हो, आपकी चरणों में आने पाए, आपको जाने प्रभु जी, और आपको अपने मुक्तिदाता यीशु राजा के रूप में ग्रहण करे पिता। मैं प्रार्थना करता, मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु जी, धन्यवाद देता। मैं एक जवान को देख रहा हूँ जो किसी स्थान पर मोटरसाइकिल से गिर गया है, और उसके कारण कंधे में उसको दर्द है। प्रभु जी, आप उस जवान को छुए, इसके कॉलर बोन को छुए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार का दर्द और सूजन जाता रहे प्रभु जी, इसे चंगा करे पिता। मैं आपसे निवेदन करता, प्रार्थना करता मेरे पिता। खुदा यीशु मसीह, घुटनों के दर्द, पैरों को दर्द को यीशु के नाम से बांधते, जांघों के दर्द बांधते यीशु के नाम से खुदा आसमानी। मेरे परमेश्वर पिता, खुदा आसमानी, नाक संबंधी जितने भी रोग समस्या सबको बांध के खदेड़ते हैं, दूर होने को देते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदा आसमानी, किसी जवान बेटी के बाल बहुत झड़ते हैं खुदा आसमानी प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता ये खत्म हो प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी। और उसके मेरे पिता जो भी तत्व की कमी पिता उसके सिर में पाई जाती वो सब खत्म हो पिता जी, ताकि उसके बाल प्रभु जी सही रीति से बढ़े पिता। मैं प्रार्थना करता खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, पिता कैंसर के स्पिरिट को प्रभु जी, बीपी के स्पिरिट को प्रभु जी, शुगर के स्पिरिट को प्रभु जी, थायराइड के स्पिरिट को, तमाम प्रकार के अंधकार की सामर्थ्य को, बीमारियों के सामर्थ्य को यीशु के नाम से नाश होने को
प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा हर एक प्रकार की कमजोरी और हर एक प्रकार की बीमारियों पर प्रभु जी आपने अपने बच्चों को अधिकार दिया। ये बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, दूर हो जाए यीशु के नाम से। और अब जैसा आपने मेरे परमेश्वर बताया अपने बच्चों को पिता जी, अपने विश्वासियों को आप पिता जी और भी सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं पिता। पवित्र आत्मा के वरदान उनके जीवन में मूव होने जा रहे हैं पिता। ऐसा करे प्रभु जी, ऐसा करे मेरे परमेश्वर, ताकि उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो प्रभु जी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होता। और उन आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुतायत से लोग यीशु मसीह को, यीशु की महिमा को, यीशु के नाम को, यीशु के उद्धार को, यीशु के अनुग्रह को, यीशु की करुणा को, यीशु के अनंत जीवन को जाने प्रभु जी, परमेश्वर के महान उद्देश्य को जाना समझ सके। इसलिए अपने बच्चों को आशीष दे, उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। आप ऐसा करने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब बहुत सारे अपने बच्चों को उठाने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सब बातों का आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके दया के लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहनों को, उनके परिवारजनों को आपके लोगों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। मसीह यीशु से लिपटे रहने के लिए और मसीह यीशु मसीह में उन्नत होने के लिए आप हर एक की सहायता करें, हर एक की सहायता करें। अंधकार की शक्ति का सारा काम, जो बुरी आदतों के माध्यम से लोग जीवन में काम करता है, बुरे व्यसन के रूप में लोग जीवन में काम करते हैं, सब टूटे खत्म हो। लोग अपने सृजनहार को जाने, अपने जीवन समर्पित करें, दंडवत करें प्रभु जी, और जाने की परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में क्या है। सब बातों के आपका धन्यवाद, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ मिलती उद्धार करते यीशु मसीह की मीठी नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको संभाले।